तो भाई आज का टॉपिक है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सबसे पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा सॉल्ट क्या है, सॉल्ट कैसे कहते हैं। सॉल्ट क्या, जब एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं, बेस से। अम्ल की क्रिया क्षार से कराएंगे, एसिड की रिएक्शन बेस से कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, तो देखो अगर मैं सिंपल एक एसिड ले लूँ, बोलो कोई एसिड का नाम बताओ जो अच्छा लगे। HCl सबसे बढ़िया एसिड है ना। तो एक HCl ले लिया और एक बेस ले लो NaOH। ठीक है, तो तुमने कहा भाई मैं एक एसिड ले लेता हूँ और वो एसिड है HCl, और एक बेस ले लेता हूँ और वो बेस है NaOH। ठीक है, अब हमारा इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि भाई एसिड जो है वो देगा HIN और बेस जो है वो क्या देगा, OHIN। तो वाटर तो गया है ना, और आपके पास जो आंसर है दैट इज NaCl। ठीक है, तो मैं कहूँगी भाई ये NaCl प्लस वाटर। तो NaCl सॉल्ट है, एसिड की रिएक्शन बेस से कराओगे तो बनेगा क्या, सॉल्ट बनेगा। तो NaCl क्या है, सॉल्ट। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है ये सॉल्ट है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई HCl कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH कौन सा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आपने जो सॉल्ट बनाया है दैट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है ना, ये सॉल्ट किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो एसिड HIN देगा, बेस OHIN देगा, तो बराबरी रहेगी ना। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का मतलब जो 100% क्या होता है, आयोनाइज्ड होता है। तो अगर दोनों ही बराबरी से लड़ेंगे तो न्यूट्रल करेंगे, और न्यूट्रल पॉइंट पे pH कितना होता है, 7। तो अगर वो तुम्हें कहे भाई NaCl का सोल्यूशन है और तुम तो ऐसा करो pH बता दो, तो तुम्हारा आंसर क्लियर होना चाहिए कि भाई इस सोल्यूशन का pH कितना आएगा, 7। कोई दिक्कत नहीं। अब कोई और एसिड बोलो, कोई नया एसिड मान लो तुम ले, तो वीक एसिड ले ले, एसिटिक एसिड ले ले। ठीक है, एक एसिटिक एसिड ले लिया और बेस मैंने सेम रख दिया। ठीक है, तो एक एसिड है एक बेस है, तो वापस तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई ये क्या देगा, HI, ये क्या देगा, OH। तो वाटर तो गए। तो आपका जो आंसर बनेगा दैट इज सोडियम एसिटेट CH3COONA प्लस क्या हो जाएगा, वाटर। तो मैं कहूँगी ऐसा कुछ है। ठीक है, अब वापस देखो एसिटिक एसिड कौन सा एसिड है, वीक एसिड है। एसिटिक एसिड है वीक एसिड, NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो तुमने सॉल्ट बनाया वो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब मान लो ये सॉल्ट पानी में गया, लड़ाई होगी, तो वापस क्या करेगा, वीक एसिड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। कौन जीतेगा, बेस है ना, जो स्ट्रॉन्ग है, जो प्रबल है वही तो जीतता है। तो आपके पास क्या है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक है ना, आप तो खुद ही कह रहे हो वीक है, तो वीक अपने सारे HIN दे देगा, तो ये खत्म कर देगा। फाइनल ओवरऑल सॉल्यूशन क्या रहेगा, बेसिक है ना। अगर मैं कहूँ कि सोडियम एसिटेट के जलीय विलयन का pH है, इसके एक्वा सॉल्यूशन का pH बताओ, तो तुम कहोगे भाई ये सोडियम एसिटेट है ना, ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक तो बेचारा खत्म हो जाएगा, ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक। और बेस का pH कितना होता है, 7 से ज़्यादा। तो मैं कहूँगी भाई कितना होगा वो तो नहीं पता, लेकिन जिस ऑप्शन में ग्रेटर देन 7 होगा वो तो मेरा आंसर है, सही है। ठीक है, अब मान लो तुमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, लाइक तुमने ले लिया वापस H2SO4 ले लेते हैं। ठीक है, और तुमने एक बेस ले लिया वीक में NH4OH। ठीक है, तो मैं कहूँगी भाई ये तो वीक बेस है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये HIN देगा, अब देखो ये 2 HIN देगा, तो इसके आगे ट्वाइस कर लो, उसको 2 H देने पड़ेंगे। सॉल्ट कौन सा बनाओगे, सॉल्ट कौन सा बनेगा, सॉल्ट क्या बनेगा, NH4O2। सॉल्ट का नाम बताओ, NH4O2 SO4। भाई अगर वो 2 HIN देगा तो सल्फेट ही तो बचा, बदले में 2 HIN दे देगा, तो अमोनियम ट्वाइस हो गया ना, तो NH4O2 SO4। तो अब मुझे क्या लिखना चाहिए, ये कौन सा सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है ना। तो अगर इसको मैं पानी में घोलूँ तो बननी तो वही चीज़ है, तो अगर लड़ाई हो भी जाएगी तो जीतेगा कौन, एसिड जीते। तो ओवरऑल सॉल्यूशन एसिडिक माना जाएगा। और अब तो इतना क्लियर है कि भाई इसका सॉल्यूशन एसिडिक है, तो pH कितना होना चाहिए, लेस देन 7। तो मुझे उस आंसर को टिक करना है जिसमें pH 7 से कम है। इतनी बात क्लियर है क्या। अब कितना है वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट एक जनरल आइडिया मिल गया।
अगर हो गया कि NaCl का एक्वा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक या कांट से, तो क्या बोलोगे? न्यूट्रल। NaCl किसका सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो लड़ाई बराबरी की है, तो न्यूट्रल पॉइंट है। तो NaCl के एक्वा सॉल्यूशन का पीएच कितना है? 7। ठीक है। अगर वो कहते हैं कि नहीं भाई सोडियम एसिटेट के एक्वा सॉल्यूशन की नेचर है, तो आप चेक करो स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस, तो तुम कहोगे एल्केलाइन नेचर है, क्षारीय प्रवृत्ति है। क्लियर? अगर ऐसे कहते हैं कि नहीं भाई अमोनियम सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन की नेचर है, तो बाय नेचर क्या माना जाएगा? एसिडिक, पीएच लेस देन 7 और एसिडिक। और चौथा हो जाएगा वीक एसिड, वीक बेस। अब वो 7 के आसपास घूमता रहेगा। अब दो बिल्कुल गरीब ही है, उनकी लड़ाई है, तो अब हम क्या कहेंगे कि भाई ज़्यादा गरीब कौन है? भाई स्ट्रॉन्ग और वीक में तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग वाला ओवरऑल जीत जाएगा, है ना। आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है चाहे बेस स्ट्रॉन्ग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों स्ट्रॉन्ग थे तो न्यूट्रल कर दोगे, लेकिन दोनों ही वीक है, तो अब मैं क्या करूँ? ज़्यादा वीक कौन है ना। दो बिल्कुल है ना, मान लो ऐसे बच्चे हैं जो 30 से 40% के बीच की रेंज में, है ना, तो अब उनके मान लो दोनों ही फेल होने वाले हैं, या ओवरऑल अपन मान लेंगे दोनों में क्या है कि बड़ी जो है डिफरेंस जो है वो कम है। अब ज़्यादा कमज़ोर कौन है, तो ये कैसे बताएंगे? ये तो आपको रिजल्ट से ही बताओगे। तो एसिड का रिजल्ट कैसे बताएंगे? भाई मान लो मैं तुम्हें वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट दे दूँ, तो अब वो रिजल्टेंट बेसिक होगा कि एसिडिक होगा? भाई दो कमज़ोर लोगों में लड़ाई तो है, लेकिन ज़्यादा कमज़ोर है वो हारेगा ना। तो ज़्यादा कमज़ोर है वो मैं कैसे डिसाइड करूँगी? तो वो मैं डिसाइड करूँगी pKa या pKb। तो उस टाइम हम कहेंगे डेटा दे दो, ऐसे कैसे बताएंगे? आगे बात समझ में। घूमेगा 7 के आसपास, लेकिन 7 के आसपास 7.1 भी हो सकता है और 6.9 भी हो सकता है। और तुम्हें पता है नेचर बदल गई, है ना, क्योंकि 7.1 बोलती था तो बेस में पहुंच गए, और 6.9 पहुंचते ही एसिडिक। तो अगर 6.9 है एसिडिक है, मतलब बेस और कमज़ोर था, और 7.1 है यानी बेसिक है, तो कमज़ोर कौन था? एसिड कमज़ोर था। तो वो तो आपको डेटाबेस पे बताना पड़ेगा। ठीक है। तो कुल मिला के अगर आपसे कहूँ कि सॉल्ट क्या है, तो तुम कहोगे जब एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो एसिड H देगा, बेस OH देगा, तो सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता। अब एसिड और बेस की नेचर के हिसाब से सॉल्ट तो 4 तरह के होने चाहिए। भाई तुमने या तो दोनों स्ट्रॉन्ग लिए, या ये स्ट्रॉन्ग लिया ये वीक लिया, या ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, और चौथा दोनों ही क्या है? वीक है। तो हम पीएच का आइडिया तो लगा सकते हैं, कैलकुलेशन तो हम डेरिवेशन करके फॉर्मूले लगाएंगे उससे आएगी, बट एक रिजल्ट निकाल सकते हैं भाई हाँ इतना आंसर आना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होगा कि 4 ऑप्शन होंगे ना, 2 में पीएच 7 से ज़्यादा होगा और 2 में 7 से कम होगा, तो 50% प्रोबेबिलिटी तो सही आंसर की वैसे ही आ गई ना कि 7 से ज़्यादा आएगा या 7 से कम आएगा। तो थोड़ा इतना तो क्या कि हाँ मेरा आंसर सही निकल जाएगा कि मेरा 7 से ज़्यादा आ रहा है और एग्जैक्ट ही आ रहा है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि भाई चलो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। पहला है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तीसरा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और फिर वीक एसिड वीक बेस। ठीक है। हमें जो चीज़ पता है वो हमें पता है कि यहाँ पीएच जो है वो 7 रखना है। ठीक है। और यहाँ एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट जो है वो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होगा। हाइड्रोलाइज्ड वो होता है जो वीक होता है, तो यहाँ पे तो एक भी चीज़ वीक नहीं, तो ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं होगा। आपसे पूछेगा NaCl सॉल्यूशन का हाइड्रोलिसिस करो आंसर, तो तुम पहले ही बता देना हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोलिसिस के लिए एक कंडीशन क्या चाहिए? वीक। चाहे आपका एसिड वीक हो, एक कंपोनेंट वीक चाहिए, चाहे एसिड वीक हो चाहे बेस वीक हो। इतनी बात क्लियर है? तो हम कहेंगे चलो ये तो हमारे को क्लियर। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है तो पीएच 7 से कम आएगी, इतना कंफर्म है कि पीएच विल बी लेस देन 7। ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखो, देखो अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता दूँ तो तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें ईजी हो जाएंगी। 7 से कम होगा तो 7 माइनस, फॉर्मूले में क्या आएगा? 7 माइनस। ठीक है। और यहाँ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पीएच क्या आएगी? ग्रेटर देन 7, तो पीएच के फॉर्मूले में 7 प्लस आएगा। ठीक है। अब Ka और Kb किसका यूज़ करते हैं? स्ट्रॉन्ग का कि वीक का? Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और Kb बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो भाई अगर डिसोसिएशन 10% है 20% है तो Ka Kb निकाल, है ना। आपको अल्फा चाहिएगा, स्ट्रॉन्ग के लिए तो अल्फा 100% होता है ना, तो Ka Kb निकालने की जरूरत नहीं, है ना। Ka Kb किसका यूज़ होगा? वीक का।
आई बात समझ में? तो अब मुझे 7 माइनस तो करना है, यहाँ पे Ka नहीं लूँ क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या लेना पड़ेगा? K, क्योंकि बेस क्या है? वीक है। तो 7 माइनस हाफ PKB और माइनस हाफ log C, ये सीधा। अभी कहाँ से अपन डिराइव कर लेंगे, फिलहाल एक फॉर्मूला तो है कि भाई 7 से कम आना चाहिए, दोनों चीज़ें माइनस। क्लियर? अब यहाँ तुम कह रहे हो कि हमारे फॉर्मूले में तो 7 प्लस आएगा, तो 7 प्लस PKA लेऊँ कि PKB लेऊँ? PKA, वीक एसिड है ना, तो PKA की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि Ka ज़्यादा होता है तो एसिडिक बढ़ता है, PKA उल्टा होता है, तो PKA ज़्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो मुझे साथ में PKA को जोड़ना चाहिए। तो 7 प्लस हाफ PKA प्लस हाफ log C, बस ये इतनी सी बात है। ठीक है, उसका अभी अपन डिराइव कर लेंगे फॉर्मूला, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो वैसे तो अगर तुम्हें डायरेक्ट याद हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, पहली कंडीशन लेते हैं हम, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो कोई एग्जाम्पल दो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेस वीक, HCl और NH4OH। तो हम कहेंगे इसका हमने एग्जाम्पल ले लिया NH4Cl। ठीक है, अब देखो एक बार हाइड्रोलिसिस सीखना है, क्योंकि कंडीशन तो तुम्हारे पास 4 है। पहला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, पर तुम्हें याद तो होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कभी भी जल अपघटन हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो एक तो गया है ना। अब एक के फॉर्मूले सीख लो, दूसरे तीसरे के मिलते जुलते ही, भैया PKA आएगा तो वहाँ PKB आ जाएगा, है ना। तो फिलहाल आपके पास क्या है, वीक बेस है, तो यहाँ क्या आएगा, PKB आएगा, तो दूसरे में PKA आ जाएगा, और दोनों वीक है तो दोनों ले लेंगे, बात तो इतनी सी है। ठीक है, तो अब मान लो मैंने ले लिया NH4Cl। अब पहला केस है कि आप सॉल्ट लिखो और उसको वाटर में डिजोल्व करो। ठीक है, NH4Cl लिख दिया, इसको वाटर में डिजोल्व कर दे, तो क्या बनेगा, एक तो HCl बनेगा, एक NH4। भाई वो तो आपको ये एग्जाम्पल दे देगा कि NH4Cl आइडेंटिफाई तो आपको करना है। तो हम कहेंगे देखो, अच्छा एसिड तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और बेस क्या दिख रहा है, वीक दिख रहा है, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आंसर जो है वो 7 से ज़्यादा आना चाहिए। 7 प्लस लगेगा हमारे फॉर्मूले में। पहला पॉइंट क्लियर है। पहले जो भी सॉल्ट थे उसको पानी में घोल के नेचर चेक कर लो। सेकेंड जो रिएक्शन है, सारे आयन लिख दो। तो NH4Cl में क्या होगा, NH4 प्लस Cl माइनस, वाटर में क्या होगा, H प्लस OH, सारे लिख दिए। लेकिन जो वीक है वो तो आयोनाइज्ड होगा ही नहीं। वीक का मतलब ही क्या है, जिसका आयोनाइजेशन कम होता है। तो मैं कहूँगी NH4OH तो अपना यूँ ही रह जाएगा, इसका तो कुछ होगा नहीं। और जो स्ट्रॉन्ग है वो तो आयोनाइज्ड रहेगा, तो H प्लस Cl। सेकेंड इक्वेशन भी थी। थर्ड इक्वेशन को हम जल अपघटन अभिक्रिया, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। अब इसमें करना क्या है, तो ये कह रहा है हाइड्रोलिसिस हमेशा वीक वाले का होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तो हम मना कर दिया कि हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं। तो हाइड्रोलिसिस किसका होता है, वीक वाले आयन का, है ना। तो आपका वीक कौन है, बेस, तो इसका आयन कौन सा है, NH4 प्लस। ठीक है भाई, ये अगर होगा ना पानी में तो ये वापस वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, NH4OH प्लस क्या देगा, H प्लस। अब इस रिएक्शन में बहुत सारी बातें छुपी है। पहला, ये हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है, NH4 प्लस का, है ना, कैटायन का। तो हम इसे बोलेंगे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चन आएगा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कौन सा सॉल्ट देता है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक। भाई देखो, बेस OH माइनस बना देगा, जो वीक होगा वो बना देगा। तो फिलहाल अगर तुम्हारा बेस वीक है तो OH माइनस दे देगा, वो तो गया, है ना। तो आपके पास क्या मिला, कैटायन। तो कैटायन का ही तो हाइड्रोलिसिस होगा। मान लो वीक एसिड, लाइक एसिडिक एसिड, तो एसिडिक एसिड क्या देगा, CH3COO माइनस H प्लस। H प्लस तो चला जाएगा अपना, तो एसिटेट का हाइड्रोलिसिस होगा, है ना। तो जो वीक होगा ना उसके आयन का हाइड्रोलिसिस होगा। तो अगर एसिड वीक है तो एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा, क्योंकि प्लस तो उसका पानी में HI है, और जो बेस है उसमें कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा, क्योंकि उसका माइनस OH माइनस है, वो तो गया। ठीक है, तो आपको देखना है कि अच्छा वीक वाला है ना NH4OH, तो इसका कॉन्जुगेटेड ले लिया, ये इसका हाइड्रोलिसिस होगा, NH4OH बनेगा। और रिवर्स मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये तो वीक है, 100% तो ये जाएगा नहीं, है ना। तो इन दोनों में रिवर्सिबल साइन रहेगा।
ठीक है, तो एक चीज़ तो भाई कैटायनिक हाइड्रोलिसिस किसका होता है। दूसरा, इस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है, तो मैं कहूँगी देखो इस रिएक्शन से मुझे लग रहा है कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन में क्या चीज़ पड़ी है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में तुम्हें क्या नज़र आ रहे हैं, H प्लस आयंस। तो अगर रिजल्टेंट सॉल्यूशन में H आयन है मतलब बाय नेचर सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक, और बाय नेचर एसिडिक है तो pH शुड बी लेस देन 7। इतनी बात तो अपने क्लियर है, आगे बात समझ, क्योंकि इसी रिएक्शन से आपको आगे बढ़ना है। तो पहला काम तुम्हारा रहेगा कि जो भी सॉल्ट है उसको पानी में घोल के देख लो, उसके रिलेटेड एसिड और बेस बना दो, आइडेंटिफाई करो स्ट्रॉन्ग क्या है, जो स्ट्रॉन्ग है वही फाइनल आंसर है, वही नेचर है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ठीक है, बेस है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर सारे आयंस ले लो, वीक वाला वापस बना दो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ही तो आयोनाइज्ड रहता है। स्ट्रॉन्ग मतलब 100% आयोनाइजेशन, तो ये तो आयोनाइज्ड रहेगा, इसको तो मिला नहीं सकते, लेकिन ये तो 5% तक मैक्सिमम है, तो ये वापस बना दो। फिर तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ये हर एक की आनी चाहिए कि जो वीक वाला है उसका आयन ले, उसी का हाइड्रोलिसिस करना है। तो वीक वाला आयन वापस वाटर से रिएक्ट करेगा और रिजल्टेंट सॉल्यूशन में आपको बता देगा कि HIN की OH माइनस, ठीक है। तो बात ही खत्म हो गई। इससे हमारे को पता चल गया कि सॉल्यूशन में रिजल्टेंट क्या है, pH क्या होना चाहिए, और ये वो मुझे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस तो एकदम से दिमाग में नहीं आता है। तो पहली बात तो वो किसी का भी हाइड्रोलिसिस पूछे तुम क्या करो, वीक वाले को उठाओ, क्योंकि हाइड्रोलिसिस वीक वाले का होगा, है ना। इससे तुम्हारे दो क्वेश्चन क्लियर कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का तो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं। अब अगर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो बेस का हाइड्रोलिसिस होगा, तो बेस में OH तो लेना नहीं है, बचा क्या, प्लस। बेस में क्या होगा भाई, BOH है ना, तो OH माइनस और B क्या बचा, प्लस, तो कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा। इतनी बात क्लियर है ना। और ऐसे याद होगा, तो एसिड एनायन, ए से एसिड, ए से एनायन, तो याद रह जाएगा भाई एसिड में एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, तो फिर बचा ही क्या, बेस, वीक बेस, तो उसमें कैटायनिक, और दोनों ही वीक है तो दोनों का हो जाएगा, और टेंशन खत्म, है ना। वीक एसिड वीक बेस में सॉल्ट में किसका हाइड्रोलिसिस होगा, तुम कहोगे कैटायन का भी होगा एज वेल एज एनायन का भी होगा, तो फिर टेंशन खत्म, ठीक है। तो तीसरी रिएक्शन भी तुम्हें समझ में आ गई। अब तीसरी को आगे बढ़ाना है हमको। तो देखो मैंने ले लिया भाई कैटायनिक हाइड्रोलिसिस था, तो हमने कहा देखो NH4+ कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, वाटर में, ठीक है। NH4+ वाटर साइन रिवर्सिबल है, तो ये बनेगा क्या, NH4OH और प्लस क्या हो गया, H+। इतना भी क्लियर है। अब मैं शुरू में कहता हूँ देखो ये 1, ये तो एक्सिस में है ना, और ये क्या बनेगा, तो ये 0 और 0 टाइम 0 की बात है, प्रोडक्ट 0। फिर इसका कुछ हिस्सा हाइड्रोलाइज्ड होगा, है ना, तो जितना हाइड्रोलाइज्ड होगा ये बनेगा H, ये बनेगा H। H को बोलेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है। पहले आप बोलते थे X डिसोसिएशन, कभी बोलते थे अल्फा आयोनाइजेशन, तो अलग अलग टाइम में अलग अलग। फिलहाल यहाँ जल अपघटन हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जल अपघटन की मात्रा, ठीक है। अब हम क्या करते थे, C से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हम कहेंगे 1 - HC, ये कितना होगा HC और ये HC, ठीक है। तो यहाँ हमने ले लिया HC, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे निकालना है कांस्टेंट, हाइड्रोलिटिक कांस्टेंट, क्योंकि नए नए टर्म्स है ना, ये आपको दुखी करेंगे। है कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें पड़ी हुई है, बस नाम बदल गया, ठीक है। जल अपघटन स्थिरांक, हाइड्रोलिटिक कांस्टेंट, तो तुम्हें कांस्टेंट निकालना तो आता ही है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्ट। अब मैंने H इसलिए ले लिया क्योंकि मैंने वाटर ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, नया कांस्टेंट KH बना दिया, तो इतना टाइम तो है नहीं ना, तो डायरेक्ट, ठीक है। तो अब इसको हटा देते हैं, तो अब तुम्हारे पास है NH4OH इंटू H+ अपॉन NH4+, ठीक है ना। ये हमारा इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखो, तो ये HC लिख दूँ, ये HC, और ये कितना हो जाएगा 1 - H और C, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ KH = HC मल्टीप्लाई विद HC और 1 - H और C, ये गया, ठीक है। तो तुम्हारे पास KH जो है वो आ गया H²C, ठीक है। और 1 - H को नेग्लिजिबल मान लूँ क्या, है ना, साइड में मैं लिख देती हूँ 1 - H को, क्योंकि वीक है ना, तो फिर हमने इसको 1 मान लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक इक्वेशन तुम्हारी तैयार है
KH का फॉर्मूला आगे, सीधे फॉर्मूले काम आएंगे, आपको ये सब नहीं करना है ना, ये एक डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि सारे बन जाएंगे। ठीक है, तो KH आ गया, ये आ गया। अब है ना तुम्हें पता है कि KA KB क्या लूँ इसमें, KB में जो वीक होता है उसी को तो लेना है, तो तुम्हारे पास बेस वीक है ना, तो मैं कहूँगी ऐसा कर लेते हैं कि हमारे पास NH4OH है, NH4OH है, तो कैसे डिसोसिएट होगा, NH4 प्लस और OH माइनस। तो मैं यहाँ KB निकाल लेती हूँ, तो तुम सोचो KB हो जाएगा NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन NH4OH। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर आ गया 3। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। पहले मैंने KH निकाल दिया क्योंकि ये मुझे चाहिएगा आगे, फिर मैंने KB भी निकाल दिया, ये भी मुझे चाहिए, है ना। और एक KW तुम सबको पता ही है, KW क्या होता है, HIN इंटू OH, प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कंसंट्रेशन। KW क्या, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जल का आयनिक गुणनफल। ये अब तुम सोचो इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और 4, 1, 3 और 4, अगर मैं 1 और 3 को मल्टीप्लाई करूं तो देखो NH4OH ऊपर है ना, और वहाँ नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर NH4 प्लस देखो डिनोमिनेटर में, यहाँ ऊपर है, ये फिर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचता है, H और OH, और वो क्या कह रहा है, KW। ठीक है, तो अब फाइनल जो आंसर है, आपको फाइनल आंसर ही याद रखना है ना, क्योंकि ये एक सॉल्ट है, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। तो देखो पहले तो मैं लिख लेते कौन कौन सी इक्वेशन थी, फ्रॉम इक्वेशन 1, 3 एंड 4। ठीक है, अब वैसे तुम्हें हमेशा याद रखना है KW जो होगा ना, वो बाकी सारे कांस्टेंट का मल्टीपल होता है, आपने चेक भी कर लिया। अब एग्जाम इतना तो करोगे नहीं ना, तो फाइनल आंसर याद होना चाहिए। KW तुम्हारे पास क्या क्या था, तो हम कहेंगे KH। एसिड वीक था कि बेस वीक था, बेस चल रहा है ना, वीक बेस, तो KB ले लो। अब अगर एसिड वीक हो तो K ले लेना, दोनों वीक हो तो दोनों ले लेना, है ना। तो आपका फाइनल फॉर्मूला जो है ना वो रेडी हो गया कि अच्छा ठीक है, ये KW जो है वो KH इंटू KA, मतलब KH इक्वल्स टू आ गया मेरे पास KW अपॉन KA। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब और सोचो, तुम्हारे को तो pH निकालना है, तो मैं कहूँगी HIN कंसंट्रेशन। तो अगर आपके पास हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है तो HIN कंसंट्रेशन कितनी है, HC। HIN कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास, HC है ना, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, HIN कंसंट्रेशन है H इंटू C। अब अगर तुम H सोचो तो अभी मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था कि भाई KH इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, H²C, है ना। तो H कितना हुआ, H कितना हुआ, रूट KH/C। और अगर मैं ये वैल्यू सेट करूं तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, है ना। अगर मुझे क्या करना है, KH की वैल्यू रख दो KW/K, है ना। तो हम कहेंगे देखो H इक्वल्स टू रूट KW अपॉन KA, और C तो ऊपर ही है ना, तो C। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया H, है ना। इसको मैं कर देती हूँ इक्वेशन 7, लेकिन मुझे H थोड़ा ना निकालना है, मुझे तो HIN निकालना है। H फाइंड करना है क्या, तुम्हें क्या करना है, HC, तुम्हें HIN निकालना है। तो HIN होता है H इंटू C, तो वो है ना, फॉर्मूला सही है, मैंने C ऊपर लिख दिया है, नीचे होगा। देखो H इक्वल्स टू रूट KH, तो KW/KA, और C नीचे है ना, इसको C को नीचे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़े तो तुम कहोगे ये तो HC था और H की वैल्यू ये रही, है ना। तो H की जगह तो मैं क्या रख दूँ, KW अपॉन KA इंटू C। बाहर क्या है, C, तो इस C को मैं ऐसे लिख दूँ रूट C इंटू रूट C। ठीक है, अब तुम्हारे क्लियर है कुछ, है ना। क्या कैंसिल हो गया, रूट C कैंसिल। तो मेरे पास जो HIN कंसंट्रेशन आई है वो है रूट KWC अपॉन KA। इतना क्लियर है क्या, क्लियर। अब मुझे तो pH निकालना है, तो मुझे इन सब का नेगेटिव लॉग निकालना है ना। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 8।
और इससे आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन को याद रखो, याद कर ली? बोलो। H प्लस इक्वल्स टू रूट KW अपॉन KA, और C ऊपर था, दोनों साइड लॉग ले लो तो तुम कहोगे log HIN इक्वल्स टू लॉग, और ये तो पावर है ना लॉग, इसको ऐसे लिख दूँ KW इंटू C अपॉन KA की पावर हाफ, रूट मतलब के पावर हाफ, और लॉग में पावर हाफ आगे आ जाएगी, तो हाफ लॉग KW, ठीक है। और इसको माइनस कर दूँ, माइनस हाफ लॉग K प्लस हाफ लॉग C। बोलो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। पीएच तो नेगेटिव लॉग HIN होता है, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो नेगेटिव लॉग HIN, ठीक है। अब देखो नेगेटिव लॉग KW तो PKW, ये तो पता ही है ना। PKW क्या होता है? नेगेटिव लॉग KW, और PKB क्या होता है? नेगेटिव लॉग B। ये KA था क्या? ये B चल रहा है मेरे हिसाब से, B था, शुरू से ही गड़बड़ चल रही है। देखो बेस वीक है ना, ठीक है। ये KH हो गया, ये यहाँ से क्या आया था? KB, है ना। तो आपका KW जो होगा वो किसके बराबर होगा? KH इंटू KB, ठीक है। तो अगर बेस वीक है ना, तो यहाँ हर KA की जगह क्या करना है? KB करना है, ठीक है। ये आपका KB, ये आपका KB, और ये भी KB। चलो यहाँ पे भी क्या कर दे? इसको KB कर दे, ये KB, PKB इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ KB, ठीक है। तो ये आपका हो गया KB, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव लॉग HIN है ना, यहाँ क्या कर लेती हूँ, चलो माइनस लगा दो तो माइनस हाफ लॉग KW, ठीक है। अब इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? हाफ लॉग KB, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस हाफ लॉग C, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब नेगेटिव लॉग HIN क्या होता है? PH, नेगेटिव लॉग HIN PH। नेगेटिव लॉग KW क्या होता है? PKW, और PKW की तो वैल्यू भी फिक्स है। PKW कितना होता है? 14 HIN इंटू OHIN, PH और POH के बराबर होता है ना, तो पूरी स्केल तो 14 की है ना, तो PKW भी फिक्स है, तो 14/2 कितना हो गया? 7। अब देखो नेगेटिव लॉग KB का आंसर PKB, और अगर वहाँ पॉजिटिव कर दो तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव लॉग KB मतलब माइनस का PKB, तो 7 माइनस हाफ PKB माइनस हाफ लॉग C। तो ये तो हमने पूरा शुरू में ही पढ़ लिया था, है ना भाई। अगर आंसर 7 से कम आएगा तो 7 माइनस रहेगा, जो वीक है उसका कांस्टेंट आ जाएगा, और कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब उतना डिराइव नहीं करना है ना। डेरिवेशन से सीखा है अपन ने, क्योंकि अपने को कुछ फॉर्मूले चाहिएंगे जो हर बार सेम रहेंगे। एक तो ये वाला KW बाकी सारे कांस्टेंट का मल्टीपल होगा, एक फॉर्मूला ये याद रहेगा, ठीक है। दूसरा ये वाला HIN कंसंट्रेशन क्या होगी? HC के बराबर होगी, ठीक है। और एक अपन ने शुरू में लिखा था KH बराबर क्या होता है? H²। तो ये कुछ एक फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए ताकि आपका काम बन जाए। और लास्ट फॉर्मूला तो हमने सीखा ही था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ इन सब से मिला के हम कुछ नया कर सकते? मान लो मेरे पास ये नया सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो कोई एग्जाम्पल दे दो पहले। तो एसिड वीक होना चाहिए, बेस स्ट्रॉन्ग, एसिटिक एसिड और सोडियम, तो सोडियम एसिटेट, कैल्शियम एसिटेट ले सकते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो मैंने ले लिया सोडियम एसिटेट, ठीक है। अच्छा अब अपन को पहले 3 रिएक्शन लिखनी है ना, तो बोलो पहली क्या थी कि आपका जो भी सॉल्ट है उसको किस में डाल दो? वाटर में। क्या बनेगा? CH3COOH प्लस NaOH। तभी तो आइडेंटिफाई करेंगे ये क्या है और ये। दूसरी रिएक्शन में क्या करते थे? सारे आयन लिखते थे, तो एक तो एसिटेट आयन, सोडियम आयन, HIN और OH सारे लिख दिए। चलो अब क्या करें? वीक वापस बन जाएगा,
तो एसिटिक एसिड वापस बना लेते हैं, तो एसिटिक एसिड वापस बन गया और Na+ और OH-, ये तो रहेगा। स्ट्रॉन्ग जो है वो डिसोसिएटेड रहेगा। सेकेंड पॉइंट क्लियर। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, वीक। वीक वाले का क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। क्या उठाए यहाँ से, वीक वाला उठाना है, और वैसे भी एसिड है तो एनायन उठाना है, ठीक है। अब इसको डालना है पानी में और आपके पास क्या बनेगा, CH3COOH प्लस OH। अब इससे आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पहला कौन सा हाइड्रोलिसिस है, ऋण आयनिक जल अपघटन, एनायनिक हाइड्रोलिसिस है। दूसरा रिजल्टेंट सॉल्यूशन में क्या नजर आ रहा है, OH, तो परिणामी विलयन में OH- है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में OH- आयन है। इसका मतलब सॉल्यूशन की नेचर कैसी है, बेसिक या एल्केलाइन, यानी अब मेरा आंसर ग्रेटर देन 7, ठीक है। अब पिछले वाले अपन को लगा इतना डेरिवेशन तो कभी याद होगा नहीं, क्या हुआ, तो उससे आपने मेन फॉर्मूले सीख लिए, वो आपको यहाँ लगाने हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं तुम्हें पूछूँ कि भाई मुझे सबसे पहले KH निकालना है, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए KH निकालने के लिए, KH का फॉर्मूला क्या रहेगा, H²। मुझे क्या करना है, स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है, फॉर्मूला तो यही रहेगा क्योंकि इक्वेशन तो सेम थी, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया। KW क्या होगा, बाकी सारे कांस्टेंट का मल्टीपल, तो बाकी सारे कांस्टेंट में क्या है, KH, और वीक कौन है, एसिड, तो Ka। तो मेरे को पता है दूसरा फॉर्मूला ये है Ka, है ना, तो KH आ गया मेरे पास, KH इक्वल्स टू KW/K, ये बन गया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। OH- कंसंट्रेशन किसके बराबर है, HC। इस बार आपके पास रिजल्टेंट में क्या था, HC था ना, तो OH- कंसंट्रेशन इसके बराबर है ना, HC। और H की वैल्यू तो तुम्हारे को पता ही है ना, क्या हो जाएगा, √KH/C। फिर उसमें इसको फिट कर दो तो आंसर तो बन ही जाएगा सारे वैल्यू से, ठीक है। और अगर मैं कहूँगी नहीं मुझे तो pH बता दो, तो आंसर 7 से ज़्यादा था, तो 7 प्लस क्या करूँ, PK, A कि B, A वीक एसिड है ना, तो 7 प्लस हाफ PK, और कोई कंफ्यूजन तो ही नहीं, हाफ लॉग C, बस। तो तुम्हें बस ये फॉर्मूले ही तो निकालना। अब मैं डायरेक्ट बता देती ना तो तुम्हें लगता अच्छा ठीक है रटना है, लेकिन आपने डेराइव कर लिए और आपको पता चला डेरिवेशन से हमें कोई मतलब है नहीं, हमारे को बस ये लास्ट के फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो बस बन जाएगा काम तुम्हारा, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारे पास सॉल्ट जो है वो है वीक एसिड वीक बेस, ठीक है। लाइक मैंने ले लिया अमोनियम एसीटेट CH3COONH4, तो पहला काम कि जो भी सॉल्ट है उसको वाटर में डिजोल्व करो और रिलेटेड एसिड और बेस बनाओ, तो बोल दो अमोनियम एसीटेट वाटर में डालो, क्या बनेगा, क्या बनेगा, एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस NH4OH। तो हम कहेंगे भाई ये तो वीक एसिड नज़र आ रहा है, ये वीक बेस, पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी, सारे आयन लिख दो और ना स्ट्रॉन्ग को आयोनाइज रखो, तो मुझे तो कोई स्ट्रॉन्ग नज़र आ ही नहीं रहा, तो दूसरी छोड़ो, सीधी तीसरी। तीसरी में क्या था, जो वीक होगा उसको हाइड्रोलाइज, तो ये जाएगा, ये भी जाएगा, और वाटर है ना, और रिवर्सिबल कर देते हैं इसको, तो ये होगा एसिटिक एसिड और NH4OH। अब ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है कि एनायनिक, दोनों है, कैटायन भी आ रहा है एनायन भी आ रहा है, तो वो पूछेगा ही नहीं, है ना, या वो नन कह देगा या वो कह देगा बोथ, तो बोथ लिखना भाई, है ना, कैटायन का भी तो हाइड्रोलिसिस हो रहा है और एनायन का। अब मुझे फाइनल कुछ चाहिए, तो मैं देखो मैं यहाँ सीधा लिख दूँ 1 - HC, यहाँ पे भी क्या लिख दूँ 1 - HC, और यहाँ क्या आएगा HC और HC, सही। तो यहाँ मेरा KH चेंज हो रहा है थोड़ा सा, बोलो HC इंटू HC अपॉन 1 - HC इंटू 1 - HC, तो मैं कहूँगी ये क्या गड़बड़ हुई है, H²C² और 1 - H का होल स्क्वायर और C², तो आपको कहीं C मिलना ही नहीं है ना, KH इक्वल्स टू H² अपॉन 1 - H का होल स्क्वायर। फिर तुम्हें पता है दोनों ही वीक है, तो अब तो इसको तो हटा दो। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चों को याद नहीं रहती, KH इक्वल्स टू H², है ना,
आपको क्या दे देगा वो कहेगा कि भाई है ना, मान लो अमोनियम एसीटेट है और इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इतनी है, KH निकालो। तो कुछ नहीं कह रहा, आपको H की वैल्यू दे रहा है, आपको सिर्फ स्क्वायर करके आंसर। अपन को लगता है कंसंट्रेशन तो है ही नहीं, K है ही नहीं, K भी है ही नहीं, मैं कैसे करूँ, सिर्फ एक इतनी सी चीज़ दे दी और मैं कैसे आंसर निकालूँ। तो वो है ही था, इसके फॉर्मूले में कंसंट्रेशन है ही नहीं, क्योंकि हर बार सबको याद होता है हाँ KH इक्वल्स टू H²C। क्योंकि जब आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, आयनिक पढ़ा था, तो आप पढ़ते थे ना K इक्वल्स टू α²C। तो वहीं गड़बड़ हो गई, क्योंकि वहाँ तो वीक और स्ट्रॉन्ग की बात नहीं चल रही थी ना, यहाँ आपका सॉल्ट है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कंसंट्रेशन अगर दोनों वीक है तो कंसंट्रेशन कोई मायने नहीं रखती कांस्टेंट निकालने के लिए। तो KH इक्वल्स टू H² और H पूछे तो √KH। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और तुम्हें याद है, KW इक्वल्स टू, क्या करूँ, बाकी सारे कांस्टेंट, तो बाकी कौन कौन से कांस्टेंट है, KH इंटू K इंटू KP। ठीक है, तो यहाँ √KH, H की वैल्यू रखूँ तो क्या आएगा, KW अपॉन KA इंटू सारे लिख दो जो भी है। तो तुम्हें पता K KB कब आएगा, जब दोनों वीक है, बात ही खत्म। ठीक है, अब pH की अगर मैं बात करूँ तो तुम्हारे पास pH निकालने का तरीका तो वही रहेगा ना। तो तुम्हें पता है कि मेरे पास जो ये फॉर्मूला आया, यहाँ से मुझे C तो किसी में मिल ही नहीं रहा है ना, तो pH तो निकालना है, तो आपके फॉर्मूले में C आना ही नहीं चाहिए। तो pH इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ PK, लॉग नहीं सीधा PK माइनस हाफ PK। ठीक है, तो A में प्लस कर देना, B में माइनस कर देना, याद रखने का तरीका। A पहले आता है तो प्लस कर देना, B बाद में आता है तो माइनस कर देना। और लॉजिक समझो कि भाई ये था सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। ठीक है, भाई दोनों ही वीक है तो ऐसा कुछ बनेगा, कंसंट्रेशन मैटर नहीं करेगा। अब तुम सोचो कि अगर वीक एसिड है ना, एसिड मतलब ज़्यादा वीक है ना, तो उसका Ka क्या होगा, कम, और Pk क्या होगा, ज़्यादा, है ना। दोनों ही वीक है लेकिन ज़्यादा वीक कौन है ना, वीक एसिड, या मैं कह दूँ एसिड इज मोर वीकर देन बेस, है ना। भाई दोनों ही कमज़ोर खिलाड़ी है, लेकिन ऐसा कंपेयर तो करना ही पड़ेगा ना। तो मान लो एसिड बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ही वीक एसिड है, तो उसका Ka कम होगा, Pk क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, इतनी सी बात है। और तुम सोचो वीक एसिड वीक बेस है, मैं कह रही हूँ एसिड बहुत ज़्यादा ही वीक है, तो रिजल्टेंट क्या माना जाएगा, बेसिक, यानी आंसर क्या आना चाहिए, 7 से ज़्यादा। तो अगर एसिड ज़्यादा ही वीक है तो Ka कम होगा, Pk ज़्यादा होगा, तभी तो तुम Pk को जोड़ रहे हो 7 से ज़्यादा लाने के लिए। ठीक है, वापस सोचो, मान लो कि दोनों वीक है लेकिन बेस ज़्यादा वीक है, इफ बेस इज मोर वीकर, भाई एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है ना, लेकिन बेस जो है वो ज़्यादा ही वीक है। तो बेस ज़्यादा वीक है मतलब K भी तो कम और Pk भी ज़्यादा, सही है। अब एसिड भी वीक था, बेस भी वीक था, बेस ज़्यादा ही वीक था, यानी एसिड थोड़ा ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या माना जाएगा, एसिडिक। तो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए, 7 से कम, है ना। तो तुम देखो, अगर तुमने Pk भी बढ़ा दिया तो 7 से कम हो गया, माइनस Pk भी क्यों, समझ में आया ये फॉर्मूला क्यों बनाया, उल्टा क्यों नहीं बनाया, है ना। तो याद रखने के लिए भाई K में प्लस और Kb में माइनस, भूलना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में चारों ऑप्शन एक जैसे होते हैं, उस टाइम गड़बड़ हो जाती है, फिर आपको सब एक जैसे ही लगते हैं, फिर समझ में नहीं आएगा। क्लियर, ये और रवि क्या बोलते हैं, रीज़न समझ में आ गया कि भाई एसिड ज़्यादा वीक है या बेस ज़्यादा वीक है, तो ये 7 से ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं सारा। तो बस यही है तुम्हारा एसिड हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सॉरी। अब इसके तुम क्वेश्चन कर लो, देखो थोड़ा स्पीड रखना। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर 10⁻³ MkCl। सबसे पहले जो तुम्हारे पास सॉल्ट है ना, उसको पकड़ो कि सॉल्ट है किसका, KCN किसका बना है, HNO दो इनको, भाई KCN में K प्लस साइनाइड माइनस, तो K को तो OH देंगे KOH, और साइनाइड को क्या देंगे H। तो एक्चुअली ये सॉल्ट जो है वो बना है KOH और HCl। आधी जो गेम है तुम तभी जीत जाओगे जब तुम्हें पता चल जाएगा सॉल्ट है किसका। तो बोलो किसका सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो एसिड वीक है मतलब मुझे इतना तो क्लियर है कि pH 7 से ज़्यादा है। ठीक
ठीक है, तो मुझे अपने फॉर्मूले भी क्लियर हो जाएंगे कि भाई वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो 7 से ज़्यादा वाला फॉर्मूला क्या था, 7 प्लस हाफ pKa प्लस दोनों प्लस है ना, हाफ log C। अगर 7 से प्लस करना है तो दोनों प्लस, माइनस करना है तो दोनों माइनस, और वहाँ बता दिया A को प्लस करना है और B को माइनस, बस टेंशन ही खत्म। ठीक है, और दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो 7, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो pH क्या रहेगा 7, फिर छेड़ना ही नहीं उसको, आपने लिखा था हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं, तो बात खत्म। ठीक है, अब देखो पहला फॉर्मूला, पहला है KH, तो KH का फॉर्मूला क्या था H²C, लेकिन इसको H भी पूछ लिया, तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला सिखाया था KW को सबसे मल्टीपल कर दो, तो KW इक्वल्स टू क्या होता है KH इंटू Ka, एसिड वीक है ना, तो Ka, तो मैं कहूँगी KH निकाल दो, KW अपॉन Ka, और KW तो फिक्स होता है, KW 10⁻⁻14 फिक्स है, और Ka क्वेश्चन में दिया है क्या, देखो, तो मेरे पास KH तो आ गया, इतना तो अपना काम बन गया। अब H तो अपने को एक फॉर्मूला याद होता है भाई, KH इक्वल्स टू H², यही याद है, बाकी तो अपन सॉल्व करके लेंगे ना, H निकालना है, तो H इक्वल्स टू क्या, रूट KH, KH कितना रखूँ 10⁻⁻, और C बोलो, C है क्या 10⁻⁻3, तो कितना हुआ 10⁻⁻4 है ना, और रूट लेओगे तो पावर हाफ होता है ना, तो 10⁻⁻2। और क्या चाहिए तुम्हें pH, तो थोड़ा और जल्दी निकालो, pH इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ, बोलो क्या भाई, pK क्या होता है नेगेटिव लॉग ऑफ K, तो नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁷, पावर आगे ले लो, इसका आंसर तो आता है ना, इसका आंसर क्या है 7, और एग्जाम करना थोड़ा ना, अच्छा 10⁻⁷, तो मेरा आंसर 7, सीधी सी बात है, इतना क्या सोचेंगे, तो 7 प्लस हाफ इंटू 7 प्लस हाफ लॉग कितनी है 10⁻⁻3, ठीक है, फिर -3 आगे आ जाएगा, तो मेरे को लग रहा है कि ये pH 7 का आधा कितना हो गया 3.5, प्लस 3 आगे आ जाएगा, माइनस में आगे आएगा, ठीक है, -3/2 यानी कि 1.5, बस अब 3.5 में से 9 आ गई, 10.5 हो गया, 1.5 कम कर दो, तो आंसर 9, बस क्लियर। तो आधा गेम तो तुम तभी जीत जाओगे जब तुम सॉल्ट आइडेंटिफाई कर लोगे, सॉल्ट किसका है और सॉल्ट किसका है, इसके लिए आपको सारे वीक एसिड सारे वीक बेस पता होने चाहिए, अब बहुत कुछ टाइम से पढ़ ही रहे हो। ठीक है, आप देखो और क्वेश्चन बैठा, स्पीड ही मैटर करेगी इसमें। पहले तो देखो सॉल्ट कौन सा है, अमोनियम साइनाइड, तो तुम्हें समझ में आ गया, तो वीक एसिड वीक बेस की बात कर रहा है, NH4OH और HCl, तो हम कहेंगे ओहो WaWb, कंसंट्रेशन की जरूरत थी नहीं, दे दी तो कोई बात नहीं। अब देखो Ka दे दिया 10⁻⁻6, तो pKa कितना हो गया 6, सोचना ही नहीं, और K भी 10⁻⁻8, तो pK भी कितना 8, इसमें भी क्या सोचोगे, पता है ना नेगेटिव लॉग 10⁻⁻6, पावर आगे आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम कहेंगे ठीक है कि pK भी आ गया, तो सीधा pH पे अटैक करो, pH इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था 7 प्लस हाफ pK यानी 6/2 माइनस हाफ pKb, ये लो 1 मिनट में आंसर आना चाहिए, बोलो 3 तो ऐड करने और 4 कम करने, 10 में से 4 कम हो गए, तो pH आ गया 6, सही है ना, 7 + 3 - 4, तो pH तो आ गया। अब तुम्हें क्या चाहिए, pH हो गया, H तो तुम्हें एक फॉर्मूला और पता था KW, बोलो KW इक्वल्स टू KH इंटू Ka इंटू KB, सारे रिश्तेदारों को लिया आएगा, KW सबका मल्टीपल होता है, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, KH पूछा है क्या लेकिन हाँ H निकालूंगी तो KH तो चाहिएगा ना, तो KH कितना बैठेगा, तो KW कितना है 10⁻⁻14, K कितना है 6 है ना, और वो कितना है 10⁻⁻8, तो ये तो मुझे क्या लग रहा है 1 लग रहा है, तो ये तो 1 आ गया है ना, तो KH इक्वल्स टू क्या होता है H², तो H इक्वल्स टू क्या होगा रूट KH यानी √1 यानी 1, और परसेंटेज में 100% हो गया, क्या परसेंटेज कितना हुआ 100%, तो H की वैल्यू हो जाएगी 100% इस केस में,
क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ठीक है। और बढ़ो आगे फटाफट। नेक्स्ट 80 मिलीग्राम अमोनियम नाइट्रेट, सॉल्ट आइडेंटिफाई करो सबसे पहले। वीक एसिड है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ठीक है। तो पीएच तो हमारी 7 से कम है, ठीक, पूछा गया इसने, अच्छा पीएच ही पूछा है। अब देखो पीएच इक्वल्स टू 7 से कम वाला फॉर्मूला 7 माइनस हाफ पीके बी, बी है क्या हमारे पास, ये रहा 4.74 माइनस हाफ लॉग सी, और परेशान इसने तुम्हें सी में ही किया होगा, ठीक है। तो 7 माइनस इसका आधा करो, 2.37 पक्का नहीं, हाँ हाँ 74, 35 और 37, ठीक है, माइनस हाफ लॉग सी, ठीक है। अब सी ने क्यों दुखी किया, तुम्हें 80 मिलीग्राम अमोनियम नाइट्रेट दिया है, 10 लीटर सॉल्यूशन दिया है, कंसंट्रेशन निकालो। कंसंट्रेशन क्या होती है, मास कितना है 80 मिलीग्राम, मास मुझे मिलीग्राम में नहीं चाहिए, ग्राम, मोलर मास। अमोनियम नाइट्रेट का मोलर मास निकालेंगे, नाइट्रोजन का 14, 4 हाइड्रोजन 4, फिर 14 प्लस 48, गिनो 80 तो नहीं आ रहा, 32, हाँ 80 आ रहा है ना, जानबूझ के ऐसा ही देगा ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। तो मास अपॉन मोलर मास इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम, लीटर में है तो अब तो क्या ही बचा 10 की पावर -4, तो इसको हटाते हैं यहाँ से, हाफ लॉग सी की जगह कितना रख दूँ 10 की पावर, अब आओ तुम, तो 7 माइनस 2.37 क्या करूँ 4/2 लिख दूँ क्या, सही है कि प्लस लिखूँ, प्लस लिखूँ, माइनस आगे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जल्दी जल्दी में गलती मत कर देना, हाँ तो बस, तो 0.37 ही तो कम करना है, तो 7 में से 0.37 कम कर दो, 6.3 तो वैसे ही कम है, 6.63, ठीक है। और चेक कर लेना ये पीएच, समझ में आ गया। सारा जो गेम है वो स्पीड का ही है, स्पीड नहीं बनाई तो फिर क्वेश्चन छूटेगा, तो मिलेगा वो मुझे आता तो है और मुझे आता है मैं इसको करूँगा, तो इसको तुमने करने में लगा दिए 5 मिनट। इस 5 मिनट में तुम्हारे 3 क्वेश्चन जो बिल्कुल थियरी वाले जो सिर्फ टिक करने थे वो छूटेंगे। और वो क्यों छूटेंगे, क्योंकि तुम्हें पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि तुम्हें ये क्वेश्चन आता था। आई बात समझ में, इसलिए स्पीड बहुत मैटर करती है, बहुत ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। पीएच ऑफ 100 ml है, ठीक है, ये पीएच ऑफ 100 ml AgCl, मोलर मास दे रखा है, इज फाउंड टू बी 5। अब पहले तो AgCl को पकड़ो, क्या कहना चाह रहा है, हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक, भाई HCl और AgOH तो हमने कभी सुना नहीं है ना कि भाई वो है क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, तो हम कहेंगे ये है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। पीएच ही पूछा है तो पीएच का फॉर्मूला बोलो, 7 प्लस की माइनस, 7 माइनस हाफ लॉग सी, तो है क्या कुछ पीकेबी टाइप कोई चीज़ है आपके पास, कितनी है जल्दी बोलो, 7 माइनस पीकेबी कितना 6 माइनस हाफ सी है क्या, सी नहीं है, नहीं है, अच्छा तुम्हारे सी तो फाइंड करना है, पीएच दे रखा है ना, पीएच ऑफ 100 ml AgCl मोलर मास इतना इज फाउंड टू बी कितना 5 है ना, तो पीएच जो है वो हमारे पास कितना है, तो लॉग सी फाइंड कर लो कि इसमें क्या है, ठीक है। तो 5 इक्वल्स टू 7 माइनस 3, ठीक है, माइनस हाफ लॉग सी, तो उधर ही ले जाओ, हाफ लॉग सी को प्लस का हो जाएगा, हाफ लॉग सी, अब सेट करो, 7 माइनस 3 कितना हुआ 4, और पक्का, तो ये हो गया हाफ लॉग सी, माइनस यहाँ लिख लो तो मतलब है नहीं, हाफ लॉग सी कितना आया 1, तो माइनस लॉग सी कितना आया 2, ठीक है। अब एंटी लॉग ले लें, मान लो वापस इसको यहाँ लिख दिया, घूम सकता है तो इधर एंटी लॉग लॉग क्या हो गया कैंसिल, तो सी, और इधर क्या हो गया एंटी लॉग ऑफ -2, मतलब समझे एंटी लॉग यानी क्या होता है 10 की पावर -2, तो कंसंट्रेशन जो आई दैट इज 0.01, बस इतना सा आंसर है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पीएच दिया था और सी निकालना था, ठीक है। और देखो कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ रखे हैं, ये तो ऐसे ही बता दोगे, जल्दी करो,
क्या पूछा है, विच इज द करेक्ट ऑल्टरनेट फॉर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट अमोनियम साइनाइड? कौन सा सॉल्ट है? वीक एसिड वीक बेस, मतलब इसकी पिक्चर में दोनों आने चाहिए, के भी आना चाहिए और के भी, तो आपको तो पता ही है ना, के एच जो होगा के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी, है ना, देखते खट उसको सही करना है। नेक्स्ट जल्दी बोलो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ठीक है, हाइड्रोलाइजेज एप्रिशिएबली, ए मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है, अल्फा नहीं है, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस? तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब एच, ठीक है, अपन ने डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या लिया था, एच, इसने माना अल्फा, वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचो, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है ना भाई, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हर्ड होगा? कॉन्स्टेंट तो वही लेते हैं जो वीक होता है। अच्छा, एक में के ए है, एक में के बी है ना। देखो भाई, हमारा फॉर्मूला क्या था, के डब्ल्यू सबको पकड़ लेता है, तो के डब्ल्यू इक्वल्स टू के एच इंटू वीक कौन है, बेस, तो के एच इंटू के बी, ठीक है। और हमारे पास एक फॉर्मूला और है, के एच इक्वल्स टू क्या होता है, एच स्क्वायर सी, ठीक है। अब सी को हमें ए लेना है, लास्ट में हम ए कर देंगे, तो हमारे पास है एच इक्वल्स टू रूट के एच बाय सी, और के एच की वैल्यू बोलो, के डब्ल्यू अपॉन के बी, ठीक है, और सी को हमने क्या ले लिया, ए, ऐसा कुछ आना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। थर्ड तो हो ही नहीं सकता, के बी दोनों कैसे आएंगे, दोनों वीक होते तब आते हैं ना, दोनों वीक तो है ही नहीं, एक वीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, pH ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ 1 m, कौन सा है ये सॉल्ट? हाँ, वेरी गुड, HCOONH4, आइडेंटिफाई करो। देखो, एक तो फॉर्मिक एसिड निकला है, एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड निकला है, तो भाई ये तो वीक बेस है, ये वीक एसिड है, ये उल जाएगा हमें, तो हमें याद होना चाहिए, जल्दी बोलो, 7 प्लस हाफ PKA माइनस हाफ PKB, लॉग कहाँ से आ गया, ये रहा, ठीक है। अब बोलो 7 प्लस PK कितना है, 3.8, और PKB कितना है, 4.8, जल्दी करो, ठीक है। तो देखो 3.8 का आधा करके प्लस करना है और 4.8 का आधा करके माइनस करना है, तो एक का ही तो डिफरेंस आएगा, बोलो क्या करना है, एक का डिफरेंस नहीं आएगा। 7 प्लस 3.8 का हाफ कर लो, 1.9, तो 1.9 तो ऐड करना है, और ये कितना हो गया, 2.4 माइनस करना है 2.4 को, तो कितना 0.5 का डिफरेंस आएगा, है ना। तो आंसर क्या आएगा, 6.5, सही है, पक्का है ना। अब तुम कह रहे हो रिजल्टेंट बेसिक है, हम चेक कर लेते हैं। देखो PKA 3.8 है, मतलब PKA 3.8 है और PKB 4.8 है, ठीक है। तो ज़्यादा वीक कौन है, बेस ज़्यादा वीक है। देखो PKB ज़्यादा है, मतलब KB कम है, और PKA कम है, मतलब KA क्या है, ज़्यादा है ना। तो रिजल्टेंट एसिडिक होगा, और तुम्हारा आंसर 7 से कम आना चाहिए, क्या आया 6.5, हालांकि सारा ही 7 से कम है तो भी चलो, ठीक है। तो ये आपका बैठ जाएगा, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ये थोड़े से उलझाऊ होते ना 7 से ज़्यादा वाले, तब भी तुम्हारा क्लियर हो जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोलो, वीक एसिड का PKA दे रखा है, वीक बेस का PKB दे रखा है, ये तो तुम आराम से कर लोगे। क्या लगाऊं फॉर्मूला, pH 7 प्लस हाँ PKA की वैल्यू बोलो कितना है, जल्दी में गलत में दिख देना है ना। PKA कितना है, 3.2 माइनस हाफ कितना है, 3.4, ठीक है भाई, हाफ इंटू 3.4, जल्दी करो। 3.2 का आधा 1.6, और इधर 1.7, तो 0.1 का ही डिफरेंस आएगा, तो 6.9, ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दो तो वैसे ही गलत हो गया, 7 होगा नहीं, 1 होगा नहीं, बस ये तो गलत हो गया। PKB से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो PKB ऑफ डाईमिथाइल अमाइन, ठीक है, एंड PKA ऑफ एसिटिक एसिड R, तो तुम्हें PKB दे रखा है, पहला वाला PKB है,
और दूसरा pKa है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली एट T केल्विन। करेक्ट ऑप्शन फॉर pH। तो इनका सॉल्ट बना दिया, डाई मिथाइल अमाइन एसीटेट, उसको देख के डरना मत, है ना। तो मेरा फॉर्मूला तो तैयार है, pH इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ pKa 4.77, पक्का pKa लिख रही हूँ मैं, ठीक है, माइनस हाफ pKb कितना 3.27। लो चलो फटाफट बोलो, 7 से ज़्यादा आना चाहिए, कम आना चाहिए? 7 से ज़्यादा आना चाहिए। आंसर 7 से ज़्यादा वाला है, तो दूसरा और चौथा तो खत्म, ठीक है। फर्स्ट ही होगा क्योंकि आपको काफ़ी डेटा घटाना भी इसमें से 7.75 सॉल्व तो तुम्हें करना है ना। हालांकि वैसे भी आप थोड़ा दिमाग लगा सकते थे, ये आंसर है नहीं, ये आंसर है नहीं, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एक का। इन दोनों में अगर प्लस माइनस करके आधा भी करूँ तो एक का डिफरेंस आना नहीं है, एक से कम का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 0.1 m NaCN, पहले तो आइडेंटिफाई करो, पकड़ो इसको, NaCN बोलो, आराम से बोलो, उल्टा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, HCN है ना, कॉम्बिनेशन ढूंढो HCN और NaOH। जो स्लाइड अपन ने पहले सीखी थी ना, बस वही गेम है सारा। तो ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पूछा गया pH पूछा है, तो pH पूछा गया, परसेंटेज, अच्छा pH तो दे रखा है और परसेंटेज पूछा है, ठीक है। अब मुझे बताओगे pH कितना है? 11, ठीक है। तो ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत है नहीं, वैसे pH 11 है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है रिजल्टेंट में। तो pOH कितना हुआ? 3 हुआ, ठीक है। इस बार OH आयन कंसंट्रेशन जो है वो HC, ठीक है। तो pOH 3 है, तो OH आयन कितना होता है? 10 की पावर माइनस pOH। ये मैंने पहले भी तो सीख रखा है, उसको भी तो काम मिला, दिमाग लगाओ, ये सब सीख रखा है ना, तो ये हमको दिमाग लगा ले। हालांकि जो तुम्हें फॉर्मूले बताए उससे भी आ जाएगा, लेकिन मैं इतनी माथापच्ची क्यों करूँ, मुझे ये चीज़ मुझे पता थी, तो मैं कहूँगी ये तो 10 की पावर -3 कंसंट्रेशन है क्या, है ना। तो H इंटू कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1, तो H की वैल्यू कितनी आई? 10 की पावर -3 अपॉन 0.1, 10 की पावर -2, और परसेंटेज में करोगे तो 1%, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो ऐसा भी तो कर सकते थे शॉर्टकट तरीके से, है ना। अब अगर इसमें तुम क्या करते, तुम्हारे पास pH है, तुम्हारे पास C है, तो तुम क्या फॉर्मूला लगाते यहाँ पे? pH इक्वल्स टू 7 प्लस के माइनस प्लस 7 प्लस हाफ pKb माइनस, सॉरी माइनस क्या, प्लस हाफ log C। ओह, तो यहाँ से तुम pKb तो ले ही आते, तो यहाँ से तुम पहले pKb लाते, ठीक है। उसके बाद में तुम क्या निकालते? KH निकालते। उसके बाद तुम क्या फाइंड करते? KH को फाइंड करते। फिर तुम क्या करते? KH इक्वल्स टू H²C। तो लंबा नहीं हो जाता, है ना। और अगर आपने ये सीख रखा है तो सिंपल है, थोड़ा बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई ना बात? क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया। देखो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसने pH दे दिया, है ना, तो pOH आ गया। pOH आने से क्या आ गया? OH आयन आ जाएगा, OH आयन ही होता है। और हमने जो डेरिवेशन सीखा था उसमें इतना तो सीखा ही था, वहाँ अगर H आयन था तो HC, OH आयन भी क्या होगा? HC। तो जब तुम्हारे पास OH आयन है, तुम्हारे पास C है, तो तुम्हें H तो फाइंड करना है, और H तो बिल्कुल शॉर्टकट है ना, नहीं तो वहाँ से तुम्हारे स्टेप्स लंबे हो जाते, आ तो जाता पर टाइम लग जाता, ठीक है। चलो ये अच्छा, इसका आंसर दिया, देखो उस तरीके से दिया इसने कि आपका pH 11 है, कंसंट्रेशन ये रही, और आपको क्या करना है यहाँ पे, पहले क्या करना था? pKa निकालना था, ठीक है। वीक क्या था? एसिड था ना। हाँ, अगर आप ये सीधा फॉर्मूला लगाते तो यहाँ से क्या लाते? pKa लिया थे, ठीक है, pKa लिया है, उससे Ka लिया है, फिर आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया H इक्वल्स टू √KH/C, है ना। अब एक स्टेप और कम है, ये रहा KW इक्वल्स टू KH इंटू K, तो आपने क्या लाया? Ka लाया, और KW फिक्स होता है, तो KH, तो वो बहुत लंबा नहीं हो गया, और आंसर तो वही है 1%, 10 की पावर -2, तो क्या दिक्कत है, ठीक है।
चलो तो यही बस सारी क्लास आपकी कंप्लीट, ऐसे करना है तो ऐसे कर लेना, है ना। अब एक टॉपिक बाकी तुम्हारा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में है ना।